जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट की थी कंट्रोल अकाउंट्स की। तो जिसमें जो है वो हमने पहला स्टेप ये देखा था कि एक एग्जांपल हमने की थी जिसमें सिर्फ जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को एडजस्ट करना था। एडजस्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया था। ठीक है। फिर दूसरी एग्जांपल में हमने जो है ये स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन बनाई थी सेल लेजर बैलेंसेस की। इसमें जो है वो कंट्रोल अकाउंट को एडजस्ट नहीं करना था। ठीक है, ये दो लेवल लेवल स्टेप्स जो है वो मैंने आपको बताए थे। और इससे पहले पीछे चले जाएं तो इससे पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गलती स्पेशल जर्नल डे बुक में होगी तो हम जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। अगर कोई गलती इंडिविजुअल अकाउंट में होगी सेल लेजर के तो हम जो है वो टोटल बैलेंसेस ऑफ सेल लेजर्स उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यानी स्टेटमेंट बनाएंगे। अब तीसरा केस ये है कि दोनों में गलती हो सकती है, यानी डे बुक में गलती भी हो सकती है और जो है वो सेल लेजर के इंडिविजुअल बैलेंस में भी गलती हो सकती है। उसके लिए जो है वो एग्जांपल 3 की तरफ हम मूव करते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको ज़रा देखें। होपफुली आपको जो है ये नज़र आ रही होगी। तो इसमें ये कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड यूजेस कंट्रोल अकाउंट्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल एज शोन बाय इट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यानी ये कंपनी जो है वो कंट्रोल अकाउंट बना रही है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 हैव बीन प्रीपेड एंड शोड अ बैलेंस ऑफ 2,75,000। यानी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 2,75,000 जो है वो शो हो रहा है। ठीक है। और एट द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर 2006 यानी उसी तारीख पर इस कंपनी का शेड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल यानी शेड्यूल ऑफ डेटर उसका बैलेंस है टोटल ऑफ 267,000। ठीक है, ये 2,75,000 है इस कंट्रोल से सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस। और सेल लेजर का जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के जो टोटल बैलेंसेस हैं वो 267,000 शो हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये दोनों में फर्क आ रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 3 और 5 8,000 का फर्क है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि विच डिफर्ड फ्रॉम इट्स सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एट दैट डेट। यानी ये दोनों बैलेंसेस आपस में डिफर कर रहे हैं। ठीक है, सबसीक्वेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड द फॉलोइंग्स। बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये 5 तरह के एरर जो है वो रिवील हुए हैं। हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाए और स्टेटमेंट टू रिकंसाइल टोटल ऑफ सेल लेजर बैलेंसेस विद द करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। फिर आपने यानी स्टेटमेंट भी बनानी है। यानी ये एग्जांपल 1 में हमने एडजस्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया था। एग्जांपल 2 में हमने जो है वो स्टेटमेंट बनाई थी सेल लेजर बैलेंसेस की रिकंसिलेशन के लिए। अब एग्जांपल 3 में हमने ये दोनों बनाने हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले यहाँ से इसको जो है ये यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये सारा कुछ जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं। यानी हमने एडजस्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है और इसके साथ साथ हमने ये स्टेटमेंट भी बनानी है। ये नीचे हम यहाँ पर इसको ये स्टेटमेंट ले लेते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम हम जो है वो बनाएंगे। यानी ऐसा एरर जिसका ताल्लुक डे बुक से होगा, जर्नल से होगा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री से होगा। ठीक है, उसको हम जो है वो एडजस्ट करेंगे इस सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। और एक ऐसा एरर जिसका ताल्लुक इंडिविजुअल अकाउंट से होगा, ट्रेड रिसीवेबल डेटर के इंडिविजुअल अकाउंट से होगा, उस एरर को हम जो है वो इस स्टेटमेंट में करेक्ट करेंगे। और ऐसा एरर जिनका ताल्लुक जो है वो डे बुक से भी होगा और इंडिविजुअल सेल लेजर के अकाउंट से भी होगा तो वो एरर इन दोनों में एडजस्ट होगा। ठीक है। अब पहले एरर पर गौर करते हैं, लेकिन पहले एरर पर गौर करने से पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 275,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 275,000 टाइप कर देता हूं और ये हमारे पास जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हमारे पास आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस इसका आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं ये चीज।
टोटल ऑफ सेल लेजर बैलेंसेस बिफोर करेक्शन। अब सेल लेजर बैलेंसेस के टोटल कितना है वो ये देखें। शेड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल हैड अ टोटल ऑफ 267,000। तो यहाँ पर जो है वो हम कर देते हैं जनाब 267,000। ठीक है, और ऊपर जो है वो हम डॉलर साइन भी डाल देते हैं कि भाई ये डॉलर में चल रहा है। अच्छा, अब हम जो है वो एक एक 267, सॉरी ये 276 मैंने लिख दिया है। 267,000 ये हमारे पास जो है देखें, ये बैलेंस और ये बैलेंस जो है वो डिफर कर रहे हैं। अब हमने इनको रिकंसाइल करना है। देखें, सबसे पहले गलती देखते हैं। वो कह रहा है टोटल ऑफ सेल्स इन द सेल जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 66,500। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो एरर है इसका ताल्लुक इंडिविजुअल अकाउंट से है कि डे बुक से है? जल्दी बोलें, शाबाश। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको? मुझे ये बताएं बस। एम आई ऑडिबल? यस यस सर, सर, आ यस रही सर। है। हाँ, अच्छा अब ये बिल्कुल आ रही देखें। वो कह रहा है कि सेल का जो टोटल है ना वो सेल जर्नल में वो अंडरकास्ट कर दिया, कम कर दिया। यानी सेल जो है वो कम कर दी है हमने, कितने से? 66,500 से। तो सेल्स वाली साइड जो है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में सेल हम इस साइड पर लिखते हैं। तो यहाँ चूंकि कम की है, हम यहाँ पर जो है वो 66,500 इसको हमने लिख दिया, बढ़ा दिया। यानी 66,500 के साथ हमने इसको बढ़ा दिया। और यहां पर हमने लिख दिया कि ये सेल्स अंडरकास्ट की है। अगर सेल हमने ओवरकास्ट की होती तो यही सेल जो है हमने क्रेडिट साइड पर लिख देनी थी। ठीक है, तो इसका इस पहले एरर का ताल्लुक जो है वो सिर्फ डे बुक से है, इसलिए हमने जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को एडजस्ट किया। दूसरा एरर देखते हैं। वो कह रहा है कि अ चेक रिसीव फ्रॉम अ ट्रेड रिसीवल फॉर $2,500। $2,500 का चेक रिसीव किया है हमने अपने एक ट्रेड रिसीवेबल से। वो कह रहे करेक्टली पास थ्रू द बुक्स। बुक्स से हमने करेक्टली इसको पास थ्रू कर दिया है। यानी बुक ऑफ प्राइम एंट्री वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है कि हैड सबसीक्वेंटली बीन डिसऑनर्ड। ये डिसऑनर होगी, यानी बुक से मुराद ये कि हमने इसका जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट को भी ठीक लिखा, चेक जब रिसीव किया, और जो है वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री में भी हमने इसको करेक्टली एंटर कर लिया, लेकिन बाद में वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं द बुक्स हैव नॉट येट बीन एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट दिस। अब इस डिसऑनर को हमने जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। 2,500 से हमारा चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 2,500 से चेक जो डिसऑनर हुआ, हमारे ये डेटर बढ़ जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए? देखो, इसकी एक आम मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब्दुल्ला जैसे आप हैं, आपको आपके डेटर ने 2,500 का चेक दिया। अब्दुल्ला बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो? आज साथ साथ रिस्पॉन्स यस करें। सर, सुन रहा हूँ। हाँ, 2,500 सुन का रहा हूँ। चेक आपके डेटर ने आपको 2,500 का चेक दिया, आपके डेटर बढ़ गए, कम हो गए? छठी बढ़ गई है। बढ़ कैसे गए? चेक उसने दे दिया, आपको पेमेंट कर दी यार। छठी कम हो गए, हाँ जी। डेटर कम हो गए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये डेटर कम हो गए, वो आपने हैज करेक्टली पास थ्रू द बुक्स, आपने इसकी एंट्री पास कर दी। ठीक है, बाद में वो चेक डिसऑनर हो गया। अब आपके डेटर जब वो चेक डिसऑनर हुआ, पैसे मिले नहीं, आपके डेटर बढ़ गए, कम हो गए? बढ़िया है। बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि इस बढ़ोतरी को हमने एडजस्ट नहीं किया खातों में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डेटर जब बढ़ेंगे तो ये आपका टोटल डेटर अकाउंट है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो हम अपने डेटर को बढ़ा देंगे कितने के साथ? 2,500 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो बेसिकली जो है वो बैंक लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं डिसऑनर्ड चेक। ठीक है, ये हमने इसको ये कर दिया। अच्छा, अब देखें ये ऐसा ऐसा ये एरर है जिससे आपका इंडिविजुअल अकाउंट भी मुतासिर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर बढ़ाया है तो यहाँ पर भी हम बढ़ा देंगे।
2500 को यहाँ पर भी हमने बढ़ा दिया। ठीक है, हमारे डेटर बढ़ गए ना, बैलेंस तो बढ़ गया। तो यहाँ पर लिखूंगा ऐड, और यहाँ पर लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड। जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। चेक डिसऑनर्ड नाउ एडजस्टेड। ठीक है, तो यहां पर भी हमने बढ़ा दिया, और यहां पर भी हमने बढ़ा दिया अपने डेटर्स को। ठीक है, यानी ये एक ऐसी गलती थी जिसने ना सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को मुतासिर किया होगा, बल्कि इंडिविजुअल बैलेंस को भी मुतासिर किया है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये जो डिसऑनर है, द बुक्स हैव नॉट येट बीन एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट दिस, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिफ्लेक्ट ही नहीं किया जो चेक हमारा डिसऑनर हुआ। तो ये एक ऐसी गलती थी जो हमने यहाँ पे भी ठीक कर दी और यहाँ पे भी ठीक कर दी। ठीक है, एक चीज इनमें रखिएगा, ऐसी गलती जिसका ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट से भी हो, इंडिविजुअल बैलेंसेस से भी हो। अगर कंट्रोल अकाउंट में डेटर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, अगर कंट्रोल अकाउंट में डेटर आप कम करेंगे तो यहाँ पर भी वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये ऑन ये रिकॉर्ड बात होगी ये, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ये दूसरा हमने जो है वो इसको रिफ्लेक्ट किया। तीसरी गलती, वो कह रहा है क्रेडिट सेल टू टी कुक फॉर 45,200, ये क्रेडिट सेल की है हमने इस बंदे को, हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल जर्नल, जर्नल में, सेल जर्नल में करेक्टली एंटर कर दी, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द टी कुक अकाउंट। टी कुक अकाउंट के इंडिविजुअल जो अकाउंट है ना, टू टी कुक का जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें हमने पोस्ट नहीं किया। आपने क्रेडिट सेल की है, ठीक है, कितने की है, 45,200 की। आपने सेल जर्नल में इसको करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया। जब जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है तो इसका मतलब है कि इस गलती का ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट से नहीं है, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट हम जो है जर्नल से ही उठाते हैं सारी इंफॉर्मेशन। तो ये वो गलती है जो जिसका ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट से नहीं है, लेकिन उसका जो इंडिविजुअल टी कुक का जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें हमने पोस्ट नहीं किया, इंडिविजुअल अकाउंट मुतासिर हुआ है। जब इंडिविजुअल अकाउंट से तो मुतासिर हुआ होगा तो हम जो है वो इस स्टेटमेंट में जाएंगे। अब देखें, ये आपने इसको 45,200 की सेल की है, तो आपका डेटर बढ़ जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए? अब्दुल्ला, जब हम सेल यस करते हैं, सर। उधार पर सेल करते हैं तो डेटर बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं? खरीदार पे सेल किया है, हमारे डेटर बढ़ेंगे ना। डेटर बढ़ेंगे, लेकिन हमने वो कह रहा है कि उसके इंडिविजुअल अकाउंट को बढ़ाया नहीं है, कह रहा है हैड नॉट बीन पोस्टेड टू इसका इंडिविजुअल टी को कुक। अकाउंट। तो अब इंडिविजुअल अकाउंट में हम इसको बढ़ा देते हैं, कितने से है, 45,200 के साथ। 200। ठीक है, और यहां पर हम ये ऐड लिख देते हैं, और यहां पर लिखते हैं क्रेडिट सेल्स नॉट अकाउंटेड फॉर नाउ एडजस्टेड। जो भी आपकी, जैसी भी आपकी इंग्लिश है वैसे लिख दें, फिगर आपकी जो है वो ठीक होनी चाहिए। ये हमने इसको जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। ये हमारी तीसरी गलती थी जो हमने करेक्ट की, जो यहाँ पर करेक्शन उसकी नहीं होनी थी, यहाँ पर होनी थी सिर्फ करेक्शन, यहाँ पर कर दी। अच्छा, उसके बाद जो है वो चौथी गलती, वो कह रहा है कि डी हबर्ड इज बोथ अ कस्टमर एंड अ सप्लायर टू एबीसी लिमिटेड। हम एबीसी लिमिटेड के अकाउंटेंट है, याद रखिएगा, हम एबीसी लिमिटेड के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। एक डी हबर्ड एक बंदा है, वो हमारा कस्टमर भी है, वो हमारा सप्लायर भी है, यानी हम उसको चीजें बेचते भी हैं और उससे चीजें खरीदते भी हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि ही परचेज गुड्स टू द वैल्यू, he purchased goods to the value of 62,500 from ABC Limited। यानी उसने चीजें खरीदी हैं हमसे 62,500 की, एंड सप्लाइड एबीसी लिमिटेड, और उसने एबीसी लिमिटेड को सप्लाई की हैं चीजें, भिजवाई हैं विद गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 32,500, 32,500 के साथ उसने चीजें भिजवाई हैं। द करेक्ट एंट्री हैव बीन मेड इन द सेल लेजर एंड द परचेज लेजर। सेल लेजर से मुराद क्या है, सेल लेजर से मुराद, सेल लेजर वो लेजर होता है जिसमें हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं हर कस्टमर के, और परचेज लेजर वो बुक होती है जिसमें इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं हम अपने हर सप्लायर के।
वो कह रहा है कि ये डी हबर्ड से हमने 62,500 की चीजें जो है ना हमने खरीदी हैं, और डी हबर्ड को, सॉरी, डी हबर्ड को बेची हैं, और डी हबर्ड ने हमें जो है वो भिजवाई हैं 32,500 की। यानी 32,500 से हमने चीजें उससे खरीदी हैं, और 62,500 से हमने चीजें उसको सेल की हैं। ठीक है, और सेल लेजर में और परचेज लेजर में, यानी इंडिविजुअल अकाउंट जो डी हबर्ड का है, इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री कर दी हमने इसकी। ठीक है, बट नो कॉन्ट्रा एंट्री हैव बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट में ये एंट्री पास नहीं की। अच्छा, ये कॉन्ट्रा होती है, याद रखिएगा। जब हम जो है कॉन्ट्रा का मतलब कि हम उससे चीजें खरीद भी रहे हैं, हम उसको चीजें बेच भी रहे हैं। तो जब ये केस हो कॉन्ट्रा वाला, यानी जब चीजें खरीद भी रहे हो, चीजें बेच भी रहे हो, तो याद रखिएगा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये आइटम आती है विद अ स्मॉलर अमाउंट। यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, यहां पर नोट, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रा transaction, then the contra entry will be placed, कहाँ प्लेस होगी, विल बी प्लेस्ड ऑन, यानी यहां पर देता हूं नंबर 1, विल बी प्लेस्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड नंबर 2 ऑन डेबिट साइड ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, यहां पर मजीद लिख देता हूं, कीपिंग इन माइंड द contra entry will be passed with smaller amount। ठीक है, ये बड़ा अहम नोट है, इसको आपने भूलना नहीं है। इसको हमने कर दिया बोल्ड, और इसको हमने ये आ, ये कलर भी कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये डी वाली नंबर 4 जो है ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हमने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट को, इंडिविजुअल अकाउंट ठीक हमने जो है वो उसकी पोस्टिंग की है, लेकिन हमने नो कॉन्ट्रा एंट्री हैव बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट में एंट्री की नहीं। इसका मतलब ये हुआ इंडिविजुअल अकाउंट ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएगा। कंट्रोल अकाउंट में एंट्री नहीं की, तो कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास करनी है हमने। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की किस साइड पर ये अमाउंट जो है शो होगी, डेबिट साइड पर कि क्रेडिट साइड पर। ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखें, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन जो है प्लेस क्रेडिट ऑन द साइड पे। क्रेडिट साइड ऑफ द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है, बिल्कुल ठीक है। जुनेद बेटा, आवाज मैसेज करने की बजाय ना आप अपना माइक इस्तेमाल करें और आंसर करें आप, शाबाश। तो क्रेडिट साइड पर जो है, मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, नाम क्या देंगे इसको, जस्ट कॉन्ट्रा देंगे हम। अब आप मुझे ये बताएं कि दो अमाउंट्स गिवन है, एक 62,500 और एक 32,500। मुझे आप ये बताएं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो किस अमाउंट के साथ जो है वो पास होगी। ये एंड पे देखें, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रा एंट्री विल बी पास विद स्मॉलर अमाउंट। स्मॉलर अमाउंट। स्मॉलर अमाउंट कितनी है, 62,500 वाली स्मॉलर अमाउंट है कि 32,500 वाली स्मॉलर अमाउंट है। 32,500। तो ये 32,000। हाँ, ये 32,500 के साथ हम ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रा हमने लिख दिया, ये यहां पर ये सिर्फ एडजस्ट होगी, यहां एडजस्ट नहीं होगी। अगर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा तो वहां पे भी एडजस्ट होगी, लेकिन उसकी डेबिट साइड पर। क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एडजस्ट नहीं करना,
इसलिए हम इसको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की तरफ मूव नहीं कर रहे। ये हमने ये फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर ये इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आगे चले, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। वो कह रहा है कि सेल रिटर्न हुई है 3200 की, हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल रिटर्न जर्नल। सेल रिटर्न जर्नल में करेक्टली एंटर हो गई है। मुझे आप ये बताएं कि ये एरर जो है कंट्रोल अकाउंट में ठीक होगा? शाबाश बोलें। जर्नल में हमने करेक्टली एंटर कर दिया। आपको आपको शायद याद नहीं है, ये देखें, यहां हमने लिखा हुआ था कि अगर एरर होगा जर्नल में तो हम इसको कहां एडजस्ट करेंगे? ये नजर आ रहा है आपको? अगर एरर होगा जर्नल में तो हम जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। और समझ में आ रही बात कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ। अब ये जर्नल जर्नल में सही एंटर कर दिया, जर्नल की गलती नहीं है, इसका मतलब है कि इसको यहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एरर होगा इंडिविजुअल अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ सेल लेजर में एरर होगा तो फिर हम एडजस्ट करेंगे बैलेंसेस ऑफ सेल लेजर को। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये देखें, वो कह रहे कि हमने करेक्टली एंटर कर दिया जर्नल में, है बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि यहां इसको एडजस्ट करेंगे। अमाउंट है 3200 की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो 3200 की अमाउंट है ये सेल रिटर्न है, आपके डेटर बढ़ गए कम हो गए? जब चीजें वापस आती हैं डेटर से तो डेटर बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं? सेल रिटर्न से मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, अब्दुल्ला ताहिर, कौन कौन है क्लास में? यस। अब्दुल्ला ताहिर है, मोहम्मद अब्दुल्ला है, अरहम है, जुनेद है, कासिम है। बेटा मुझे आप ये बताएं कि जब आप जब सेल रिटर्न होती है तो डेटर बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं? जब आप से चलें ये बताएं, जब आप सेल करते हैं किसी को तो डेटर बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? अब्दुल्ला, यस सर। जब आप किसी को चीजें बेचते हैं उधार पर, उससे पैसे लेने हैं, यस सर, ले लिया। तो डेटर बढ़ गए। ठीक है ना, ऐसे ही है ना? यस सर। जब वो जी जी। चीजें जब वो चीजें वापस कर दे हमें, चीजें जी। वापस आ गई, अब सेल रिटर्न होगी तो डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे? सही, डाटा कम होंगे। डेटर कम हो जाएंगे। तो 3200 की चीजें उसने वापस की हैं, तो 3200 यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसको लेस कर दूंगा। लेस यहां पर लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंटेड फॉर, सेल रिटर्न को अकाउंट फॉर कर लिया हमने। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी ट्रांजैक्शन हमने जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है। अब हम टोटल करते हैं इसका। ठीक है। ये हमने इसका ये टोटल किया। ठीक है। और ये टोटल यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकालते हैं। यानी इसमें से एक ही ट्रांजैक्शन है यहाँ क्रेडिट साइड पर, सॉरी, ये आ गया। तो कितना बैलेंस आ गया? 3,11,000 और 500। ये हाँ तो। ये हमारा बैलेंस आ गया। बैलेंस सी डी किसका बैलेंस है? एडजस्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है। अब यहां पर हम जाते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो ये जनाब, ये लें। अब इसको यहां पर हम लिखते हैं टोटल ऑफ सेल लेजर बैलेंसेस आफ्टर करेक्शन। अब इसको हम जो है वो प्लस माइनस करते हैं, यानी हमने इसमें ये प्लस करना है और ये प्लस करना है और ये आखिरी वाला हमने माइनस करना है। ये देखें,
क्या ये बैलेंसेस आपस में मिल गए? यस सर। यस सर, मिल गया। हाँ, मिल ये गया। हमारी रिकॉन्सिलेशन बेटा, इस तरह ये हमारी रिकॉन्सिलेशन जो है मुकम्मल होगी अल्लाह के फजल से। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारी रिकॉन्सिलेशन मुकम्मल होगी। ठीक है, इस तरह हमने कंट्रोल अकाउंट को रिकंसाइल करना होता है। लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सेल लेजर्स और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की रिकॉन्सिलेशन बताई है। ठीक है, एग्जाम्पल जो 4 है ना यहाँ पर जो मैंने दी हुई है, ये परचेज लेजर की है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी हम कर लेंगे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो कोई क्वेश्चन करना है आपने तो आप कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो है वो 10 मिनट बाकी हैं। तो ये यहाँ पर मैं इसको